साथियों देखिए ये कुल्हड़ की है। इसके बाद आते हैं, ये देखिए अब साथ में देख, क्या दोनों कुल्हड़ देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा है? पकौड़िया बोल दे क्या? तो देखिए ये कुल्हड़ वो कुल्हड़ है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से करीब समझ लीजिए चल रहा होगा। अब इसका जो देखिए पीने पर जो है, जब ओंठ पे लगाएंगे तो इसका जो किनारा जो है ये देखिए, और इसका किनारा देखिए ये क्या है? मशीन का सांचे वाला कुल्हड़। और ये क्या है? किसी ने हाथ से बनाया है। तो अब ये भारतीय संस्कृति, किसी गरीब कुम्हार का इसमें प्रेम है, भावना है, संस्कृति है। साथ में वो निश्चित रूप से ये बनाने वाला बहुत गरीब आदमी है, क्योंकि जो मेहनत से बनाता है, एक एक कुल्हड़ बनाता है। तो ये कुल्हड़ क्या है पता नहीं, सैकड़ों हजारों एक साथ जो है बनाए जाते हैं। देखिए धीरे धीरे ये कल्चर विलुप्त ही होती जा रही है, तभी तो ये कल्चर आई है। जाहिर की बात है कि इस कल्चर में जो रहने वाले लोग होंगे इतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे, और क्या कहते हैं कि उनका परिवार भी बड़ा होता है। इस महंगाई में सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यवसाय से लोग जुड़ जाते हैं। और अगर उन्होंने वक्त के साथ परिवर्तन करके, हो सकता है कि ये कुल्हड़ बनाना शुरू कर दिया हो, नहीं तो दूसरा व्यवसाय अपना लिया हो। लेकिन उस कुम्हार को नमन जो अभी भी इस कुल्हड़ को बनाता है। उत्तम जी हमारे ये बहुत बड़े विद्वान पुरुष है, इधर आइए जैसा। तो भारतीय संस्कृति और काफ़ी क्षेत्रों का विशद ज्ञान है इनके। उत्तम जी अभी आप जो है उस कुल्हड़ में चाय पी रहे थे, अब आपने कहा कि हम इस कुल्हड़ में पिएंगे, क्यों बताइए। सबसे पहली बात है, जो ये कुल्हड़ है जो उसको देसी कुल्हड़ बोलते हैं। हाँ। तो ये इस कुल्हड़ को बनाने के लिए पहले कुम्हार जो होता है, यानी कि कुम्हार मतलब प्रजापति वर्ग, तो कुम्हार जो है इस कुल्हड़ को बनाने के लिए मिट्टी को पहले कमाता है। क्या करता है कमाता मतलब? मिट्टी को कमाता मतलब है कि उसको, जैसे कि घर में लेडीज जो है आटा गूंथती हैं, हाँ। तो उसी तरह से पहले मिट्टी को बहुत ही बढ़िया से इसको वो कुचलते हैं और बहुत ही सही बनाते हैं। उसको कमाना कहते हैं, मिट्टी कमाना कहते हैं। ठीक, जब वो बनाते हैं मिट्टी को कमाना, गूंथना। जैसे अच्छा मैं समझ पर्यायवाची शब्द गूंथना। हाँ, तो उसी तरीके से इसको गूंथते पहले हैं और तब बनाते हैं, चाक पर बनाते हैं। चाक आपने अपने वीडियो में दिखाया भी हुआ है कि चाक गोल पहिया होता है जो हड़प्पा काल चला रहा है। ठीक। तो उसमें ये बनाते तो अपनी उंगली से इसको टच करके बनाते हैं, बड़े प्यार से बनाते हैं। तो उनकी भावना भी जुड़ी है। और इसकी, जैसे आपने पहले बताया है कि इसकी जो ओंठ ऊपर के है ये पतली है, ये देखिए ये तो इसका ये जो किनारा है, जैसे कप में ये, हाँ ये दिखाना चाह रहा है किनारा है। ये देखिए किनारा जो है पतला होता है, तो उसको ओंठ में लगाने पर अजीब बड़ा मिट्टी की स्मेल आती है, सुगंध इसको बोलते हैं, बहुत अच्छी आती है। तो इसीलिए ये कुल्हड़ ज़्यादा अच्छा। तो इसीलिए मैं एक चीज़ और पूछेंगे आपसे उत्तम जी कि इस कुल्हड़ में चाय पीने में और इस कुल्हड़ पे चाय पीने में, दोनों में एहसास के बारे में बताइए आप। दोनों के एहसासों में क्या अंतर है ये बताइए। जब इस कुल्हड़ से हम चाय पीते हैं तो इसमें अपनेपन की भावना आती है, लग रहा है किसी भारतीयता की महक आती लगता है कि किसी व्यक्ति ने बड़े प्यार से अपने हाथों से, उंगलियों के सहारा देकर इसको बनाया है। जब अगर कभी आप कुम्हार को
चाक पर चलाते हुए देखें तो बहुत ही नाजुक हाथों से इसको बनाता उसको है, जरा सी उंगली मतलब की- उसका मेहनत, समय पर लगता है। त्याग, हाँ, श्रद्धा, त्याग भावना लगता है। सभी इसमें होता है। जी, बिल्कुल। तो लगता है कि बड़े उसके प्यार से मतलब बनाया हुआ है। वही बात हो गई कि जैसे इसको इंसान ने बनाया, उसको रोबोट ने बनाया। तो मशीन ने बनाया, सांचा ने बनाया है। और मिट्टी को देखिए, ये देखिए, ये मिट्टी में आपको डिजाइन जरूर अच्छी लग रही है कि डिजाइन बनी हुई है, लेकिन डिजाइन देखिए ऊपर इसके जो बहुत ही मोटा है, तो इसको वो मजा इसमें नहीं आता। और इसमें मिट्टी का जो सोंधापन है, मिट्टी का सोंधापन नहीं आता है जो है। अच्छा तो अच्छा। कुल्हड़ में मेन तो ये है कि भाई मिट्टी का सोंधापन आए। देखिए साथियों देखिए कितनी गजब की बात बताई उत्तम भाई ने कि अगर कुल्हड़ में चाय पी रहे हैं वो मिट्टी का सौंधापन नहीं आया है तो फिर बेकार बेकार है। और जो इनका हमारे जो विद्वान दोस्त है ये टीचर है और काफ़ी जगह स्पीच देने जाते हैं, तो इनका ये कहना है कि अगर आपने कुल्हड़ में चाय पी, अपनेपन का एहसास, अपनेपन की कल्चर, हमारी विरासत, इन सब चीज़ों का जो समावेश ना दिखाई पड़े तो बेकार है। यही ना उत्तम जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो और इससे हमारा प्रजापति वर्ग, कुम्हार वर्ग जुड़ा हुआ है। तो हम तो आप समाज को उत्तम जी ये इस कुल्हड़ के लिए और जो गरीब बनाते हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश लोगों को यही है कि हमेशा ज़्यादातर आप कुल्हड़ का यूज़ करें, प्लास्टिक के उसके यूज़ ना करें। तो कुल्हड़ के चाय के दो फायदे हैं। एक तो ये हमारे पर्यावरण के लिए फायदा है, दूसरा हमारे जो कुम्हार वर्ग, प्रजापति वर्ग है, हाँ। उसको भी रोजगार मिलता है। हाँ। जो वो अपने रोजगार से पलायन कर रहे हैं, जो कुम्हार वर्ग है वो प्रजापति वर्ग छोटे छोटे काम के लिए मजदूरी कर रहे हैं, उससे अच्छा है जब उनको इसमें पर्याप्त लाभ मिलेगा तो अपना इस काम को, जो हमारा बहुत ही प्राचीन कार्य है ये कुम्हार गिरी का काम, हाँ। उसको अपनाते रहेंगे। हाँ। तो इसीलिए जो है सभी लोगों को चाहिए कि जब चाय की दुकान पर जाएं तो प्रिफर करें, अगर वहाँ कुल्हड़ से पिए, उससे जो उसमें प्लास्टिक के जो माइक्रॉन्स आ जाते हैं हमारे शरीर में, जो कैंसर कारक होते हैं वो भी नहीं आएंगे। और आप कुल्हड़ से पिएंगे तो मिट्टी, देखिए मिट्टी एक मेडिसिन भी काम करती है। जैसे देखिए साथियों कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। मैं उत्तम जी से बात कर रहा हूँ, इनको विशेष रूप से आज मैंने आमंत्रित किया था कुल्हड़ पर बात करने के लिए कि ये छोटे छोटे विषय है, कोई इंटरनेशनल चैनल नहीं दिखाता है। तो इन्होंने कहा कि कुल्हड़ की जो मिट्टी मेडिसिन का काम करती है, उसमें कुम्हार की मेहनत, खून पसीना, अपनापन होता है। तो ये सब जो उत्तम जी बड़े विशेषज्ञ हैं, इस देश के बड़े समाज सेवियों में हैं और हमेशा गरीबों के बीच जाते हैं और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बांटते हैं। इनका जो इनकी संवेदनशीलता का स्तर वही है वो जैसे मैं जानता हूँ कि जो मदर टेरेसा कर रहा होगा या सिंधुताई कर रहा होगा। उत्तम जी से मैं कभी कभी इतिहास के लिए, कभी कभी सामाजिक विषयों पर मैं चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े बड़े चैनल कोई चर्चा नहीं करते। उत्तम जी क्या कहेंगे इस चैनल के बारे में कि कोई चर्चा नहीं करता जो हमारा चैनल है, जो संवेदना, क्या आपको क्या महसूस होता बताइए? देखिए, जो संतोष जी ने जो चैनल बनाया, संतोष यथार्थ के नाम से बनाया है, तो ये समाज के जो अनछुए पहलू हैं, जो हमारे चारों तरफ बहुत ही विषय बिखरे पड़े हैं, लेकिन उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का ध्यान नहीं जाता है। पर जैसे सपोज देखिए, अभी आपने दो कुल्हड़ों की तुलना आपको उन्होंने दिखाई, तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर का विचार उधर ध्यान जाता ही नहीं कि मैं इस टॉपिक भी कवर करूं। और इन्होंने देखा, दो कुल्हड़ देखे, हम लोग चाय पीने बैठे थे, स्वाभाविक रूप से इन्होंने वीडियो बना दिया। तो इससे क्या है, इसमें तमाम चीज़ें चर्चा हो गई कि कुम्हार वर्ग का कैसे फ़ायदा हो सकता है, मिट्टी के क्या लाभ हैं। तो इस चैनल जो है बड़ा ही उपयोगी है लोगों के लिए, जो है चाहे साक्षर व्यक्ति हो या निरक्षर व्यक्ति हो, सबके लिए उपयोगी है। तो मैं तो आपसे अपील यही करूँगा कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, कम से कम 5 मित्रों को इसको फॉरवर्ड करें। विदेशों में जो लोग देख रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, जो हमारे कुल्हड़ में भारतीय संस्कृति में क्या कहेंगे, जो विदेशों में अमेरिका, जापान वगैरह में जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि संतोष जी का चैनल लगभग 7 या 8 कंट्रीज में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जरा देखा जा रहा है। तो इससे देखिए क्या फ़ायदा है कि जो हमारे समाज में कुल्हड़ बन रहे हैं या और छोटी चीज़ें हैं जो वो लोग नहीं जानते हैं, तो मतलब संतोष जी के चैनल से वो देखा जाए तो हमारे समाज के बारे में जान रहे हैं, हमारे देश के बारे में
जानने जो शायद वो न जान पाए देश की यहाँ आके नहीं। संस्कृति सभ्यता। हाँ, हमारी जो संस्कृत सभ्यता जो है उसको शायद यहाँ पर आके भी बहुत ही कम जान पाते होंगे, क्योंकि वो जाते हैं तो बड़े बड़े प्लेसों पर टूरिस्ट बन के घूमते चले आते हैं। छोटी जगहों पर शायद वो नहीं जान पाते क्योंकि वो उतना टाइम नहीं रहता। लेकिन अच्छा, नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे चैनल के, जो आजकल यूट्यूब और दुनिया चल रही है और आप तो रेगुलर जो है इस चैनल को देखते हैं, तो छोटे बच्चे जो इधर उधर पॉर्न इस टाइप की गंदी साइटें देखते हैं, इस हिसाब से जो चैनल है आज के क्या कहेंगे, इसमें अच्छा है बुरा है, 10 में आप कितने अंक देना चाहेंगे नहीं, बताइए। हम तो इसमें बच्चों के लिए भी इसमें कोई ऐसी हानिकारक चीज़ नहीं डाली जाती कोई। अब मेरी बेटी आपने देखा होगा। हाँ, देखिए ये संतोष जी की जो बहुत ही प्यारी सी बिटिया है, वो आती है और बहुत अच्छी चीज़ स्पीच देती है, अपनी कविताएं सुनाती है। और भी बच्चे और भी हमारे जो समाज के हमारे मित्रों के बच्चे हैं उनसे ये इंटरव्यू दिया करते हैं, तो वो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। बच्चों के लिए अच्छी चीज़ बातें जैसे संतोष जी अपनी कविताएं सुनाती है, अपनी कोई भी त्यौहार आता है त्यौहार के बारे में बताती है। तो जो अन्य गार्जियंस हैं, जो अन्य अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, वो इसे मोटिवेट लेते हैं कि मोटिवेट से होते हैं कि अपने बच्चों को मैं भी इस तरह से सिखाऊँ कि वो किसी भी मंच पर बोलने में सक्षम हो। तो इस दृष्टिकोण से भी ये चैनल आपका बड़ा ही लाभप्रद है, समाज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। साथियों, ये हमारे साथ थे ये भारत के महान समाज सुधारक विद्वान व्यक्ति ये मिस्टर उत्तम मिश्रा। इनसे कभी कभी इनके ज्ञान का उपयोग कर लेता हूँ कि आप लोगों को अच्छा संदेश जाए। जैसे भी जानते हैं कि नदियों का जो है पानी से ही समुद्र बनता है, समुद्र का अपना कुछ नहीं होता है। तो ये मेरा चैनल, ये हमारा चैनल, ये आप सबका चैनल है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हमारे चैनल पर कुछ भी स्पीच देना चाहे, मैसेज देना चाहे, कोई भी बच्चा हो कुछ कहना चाहे, मैं हाजिर हूँ। संतोष यथार्थ को इजाज़त दीजिए। उत्तम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संतोष यथार्थ चैनल पर आकर बहुत विचार व्यक्त किया। जनरली लोग घर में जाते हैं, ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हमारे जो चैनल का जो प्लेस कैसा लगता है आपको बताइए। प्लेस का डिजाइन, प्लेस ये मेंटली जैसे आप ऑफिस में स्टूडियो में, ये बताइए आप एक स्टूडियो में कोई आपको बुलाए, ठीक, और आप वहाँ जाए और यहाँ पार्क, यहाँ ढाबे में बैठ के पकौड़ी खाते हुए आप जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, दोनों मनोदशाओं में अंतर बताइए आप। मेरा एक नया प्रयोग है जिसे महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था, मैं भी प्रयोगवादी आदमी हूँ, तो ये बताइए। देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू या आपस में गुफ्तगू या गुफ्तगू हो रही है, चर्चा परिचर्चा हो रही है, ये बहुत ही स्वाभाविक परिवेश हो रही है। लगता है कि अंदर से आत्मा का प्रस्तुत हो रहा है, क्या लगता है? और जब स्टूडियो में किसी बात पर चर्चा होती है तो वो औपचारिक बात होती है, लगता है फॉर्मल औपचारिक बातें, अंग्रेजी का जो लगती है। यहाँ पर जो हो रही है हम लोग अनौपचारिक इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो इनफॉर्मल बातों में लगता है ऐसा, इसमें लगता ही नहीं कि कहीं हम आराम से जो है, देखिए आराम से, देखिए ये तार आए हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, देखिए आराम से, और इस तरीके से जो है इंटरव्यू हो रहा है। क्या कोई कल्पना करेगा कि इस तरह इंटरव्यू होगा? ये देखिए ऐसे बैठा हूँ, ये कूलर लगे पड़े हैं, ये पकौड़ी बची है, खा रहे थे, इस तरीके से इंटरव्यू चल रहा है। कभी साथियों देखिए एक स्टूडियो में इंटरव्यू हो रहा है, ढाबे में इंटरव्यू, ये देखिए ये अलग पकौड़ी बना रहे हैं, देखिए इनकी केतली चढ़ी हुई है, ये देखिए ये आराम से जो है ये बना रहे हैं, ये देखिए अभी भी इनकी पकौड़ी गर्मा गर्म चल रही हैं और एक तरफ इंटरव्यू चल रहा है। तो उत्तम जी, तो ये क्या कहेंगे जो वास्तव में जो समाज का जो भला है, एक तरफ ढेर सारी किताबें जैसे हैं लोग पढ़ते हैं, उससे भी लाभ होता है, और एक तरफ जो उद्देश्य है इस चैनल का लोगों की भलाई के लिए, ये चैनल ये कहाँ तक अपने उद्देश्य में पूर्ति करता है? नहीं, आपका प्रयास बहुत सार्थक प्रयास है। इसमें क्या कहेंगे कि जैसे छोटे छोटे लोगों के पास जाके मात खुशी देने के उद्देश्य से चैनल बना है, इस पर्पस को क्या कहेंगे? ये आपका बहुत ही अच्छा उद्देश्य आपका चैनल बनाने का है। जैसे आपने मोची का इंटरव्यू देखा था, क्या कहेंगे उस मोची वर्ग का? लगता है कभी कोई इंटरव्यू करता क्या? हाँ, वही मैं आपका कहना चाह रहा हूँ कि आपका चैनल जो है
बहुत ही जो समाज के वंचित लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से वंचित हैं, उनका शायद ही उधर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जाता है। तो जब आप उनका इंटरव्यू लेते हैं कि पकौड़ी बना, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, कोबलर का मोची का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसकी काम करा रहे हैं, तो उसको लगता है कि मेरे काम की कोई सराहना कर रहा है, मेरे काम की कोई प्रशंसा कर रहा है, तो उसको जो आत्मिक खुशी मिलती वो शायद आप उसको 10-20 रुपये दे के आप नहीं दे सकते थे जो है। हाँ। तो उसके जब आप बारे में उसके पूछते हैं तो उसको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत ही उसको अच्छा लगता है अंदर से कि मेरा भी समाज में कुछ रोल है। मैं भले ही ये बहुत ही छोटा काम कर रहा हूँ, हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा जो भी सोसाइटी का सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, तो उस वर्ग पे कुछ नहीं। तो इस दिशा में अगर ऐसे और भी प्रयास हो तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हमने तो शुरुआत की है, जैसा कि आप हमेशा हमारे उत्तम जी हमेशा मेरे समीक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, हम दोनों लोग दोस्त भी हैं, समीक्षक भी हैं, आलोचक भी हैं, डांट भी देते हैं, अबे तबे भी कह देते हैं, अबे चूतिया हो भी कह देते हैं, सब कुछ कह देते हैं। तो एक अलग कल्चर है। उत्तम जी भाई, आपके जैसे दोस्त पर, विद्वान व्यक्ति पर, समीक्षक पर इस चैनल को गर्व है, और अनुरोध करूँगा कभी कभी विभिन्न विषयों पर आप आते रहे। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग दोस्त हैं और बड़े रहेंगे।